पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हम आपसे मुलाकात करवाएंगे संदीप सिंह जी की, जो कि हरियाणा में खेल मंत्री हैं। इनसे बातचीत करेंगे, राजनीतिक चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि ये पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन सबसे पहले ये खिलाड़ी हैं, अब खेल मंत्री हैं। खेल मंत्री के रूप में ही सबसे पहले चर्चा करनी चाहूंगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। बतौर खेल मंत्री आप हरियाणा में खेल मंत्री हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने भी काफी फेरबदल दिल्ली में किया है, खेल मंत्री भी बदले गए हैं। जी हाँ, कल किरण रिजिजू जी अपने खेल विभाग को छोड़ के दूसरे विभाग में चले गए हैं और अनुराग ठाकुर जी पहले भी स्पोर्ट्स में रहे हैं और क्रिकेट के काफ़ी एसोसिएशंस के साथ जुड़े रहे हैं, खुद क्रिकेट प्लेयर रहे हैं, तो वो हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं, तो मैं उनको बधाई भी देता हूँ। और उनके अगुवाई में ओलंपिक्स में हमारे मेडल्स आएँ और उन्हीं की अगुवाई में हम हरियाणा में खेलो इंडिया होस्ट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट भी हम लेके आएंगे। अनुराग ठाकुर जी की अगर चर्चा की जाए तो उनका, क्योंकि हिमाचल से है तो पड़ोसी राज्य है हरियाणा, तो काफी लगाव उनका हरियाणा से वैसे ही रहता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स से उनका जो नाता, आप भी बता रहे हैं कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के खुद प्लेयर होने के साथ साथ भी रहा है, तो स्पोर्ट्स में हरियाणा में कुछ और चीजें नई लाने की तैयारी होगी अब तो। देखिए, 2-3 चीज़ें जो हैं बहुत पॉजिटिव मैं बात करूँ तो एक हमारे पड़ोसी राज्य से हैं, दूसरा वो स्पोर्ट्स प्लेयर रहे हैं खुद, तीसरा वो यंग हैं, यूथ हैं और उनका साथ कोऑर्डिनेट करके हम अपने हरियाणा में बहुत सा स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं। तो ये हरियाणा के लिए सौभाग्य है कि अनुराग ठाकुर जी बने हैं। वैसे किरण रिजिजू जी ने भी बहुत अच्छी चीज़ें हमें तोहफ़ा दिया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर हरियाणा को और बड़ी से बड़ी सौगातें दें। मंत्री जी, जिस प्रकार से अब ओलंपिक गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स की तैयारी में सारे लगे हुए हैं, हरियाणा के कितने प्लेयर्स जा रहे हैं और किन किन खेलों में जा रहे हैं? देखिए, 31 खिलाड़ी जो हरियाणा के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, हॉकी है, शूटिंग है और इसमें इस तरीके के खिलाड़ी हैं जो बेसिकली 11 खिलाड़ी, अगर मैं बात करूं मेरी खुद की गेम के ही हैं, जिसमें से 9 लड़कियां और 2 लड़के हॉकी के हैं जो ओलंपिक्स में इतनी बड़ी नंबर्स में हरियाणा के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ में जो बॉक्सिंग, रेसलिंग और शूटिंग, ये ऐसी गेम्स हैं जिसमें इंडिविजुअल गेम्स हैं और एथलेटिक्स जिसमें मेडल आने की इस बार बहुत ज़्यादा चांस है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर मैं नाम लूँ तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरा दावा कर रहे हैं मेडल के लिए और मेरी उनको राय भी यही है कि आप अपना परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान दें। अगर अच्छी परफॉर्मेंस आएगी तो मेडल निश्चित है हमारा आना। आपका अपना खेल है हॉकी, उससे काफी नाता रहा है कि आपने देश के लिए भी खेला है, तो हॉकी में पुरुष व महिला दोनों टीमों से आपको क्या उम्मीद है? देखिए, क्वार्टर फाइनल्स सबसे मेजर होता है आज की डेट में हॉकी में। लीग्स मैच में आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो गलतियाँ हैं उसको मिनिमाइज़ करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन क्वार्टर फाइनल्स में मिस्टेक जो है की हुई बहुत बड़ी भारी हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो मेरे हिसाब से क्वार्टर फाइनल्स की तरफ और क्वार्टर फाइनल्स पहुंचने की के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। ध्यान सिंह जी जैसे जादूगर हॉकी के कहे जाते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में भारत हॉकी में कहीं ना कहीं पिछड़ता क्यों जा रहा है? देखिए, पिछड़ता नहीं, हमारी रैंकिंग अगर हम देखें तो पिछले 2001-2 में जब हम 13-14 रैंकिंग में चल रहे थे, तो धीरे 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 करते जब मैं भी खेल रहा था तो हम 7वें 6ठे स्थान पर आ गए, तो अभी हम तीसरे और चौथे स्थान के ऊपर हैं। तो टॉप 4-5 में रहना बहुत बड़ी बात होती है और क्योंकि इस दौरान जो पहली 4-5 टीमें होती हैं वो एनी डे किसी को भी बीट कर सकती हैं और एनी डे किसी से भी बीट हो सकती हैं। तो वो एक लेवल की हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई कभी चैंपियन बन सकता है, कोई कभी चैंपियन नहीं बन सकता। तो बस सिर्फ़ फ़र्क यही है कि हमारी भारतीय हॉकी टीम को कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का जो कॉम्बो है उसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लूज़ कर रहे हैं तो उस लूज़ को विनिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। जो खिलाड़ी ओलंपिक के लिए हरियाणा की तरफ से पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उनको किस प्रकार की प्रोत्साहन राशि या मदद की जा रही है, किस तरह से प्रेरित सरकार कर रही है? देखिए, हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट द्वारा जो निर्णय था कि 5 लाख रुपया खेलने का पहले देंगे 15 लाख में से, तो वो 5 लाख सभी के अकाउंट्स में चला गया है और सभी के अकाउंट्स में पहुंचने के बाद मेरी पिछले ही
कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले सभी खिलाड़ियों से जो ओलंपिक्स क्वालिफाई कर चुके हैं वीडियो के माध्यम से मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने धन्यवाद भी किया और वो सभी यही बात कर रहे थे। कुछ खिलाड़ी बाहर भी हैं, जैसे बजरंग है, वो बाहर ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ऐसे खिलाड़ी जो हैं बाहर, संजीव राजपूत बाहर हैं, तो वो शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे खिलाड़ी जो बाहर हैं, उन्होंने यही कहा कि हमें पैसा तो मिल गया, लेकिन हमारा सिर्फ अब मकसद यही है कि हमने मेडल लेकर आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम और बड़ा सौगात लें। जो खिलाड़ी पदक लेकर आएंगे उनके लिए खेल नीति में क्या प्रावधान है? देखिए, हमारी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की जो पॉलिसी है, उसमें ए ग्रेड का उनको दिया जाएगा, रैंक दिया जाएगा और उनके ए ग्रेड के साथ उनकी जो बेस्ट जो जॉब होगी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के हिसाब से उनको दी जाएगी। और हमारा मेन मकसद यही है कि वो मेडल लेकर आएँ, उनको हम कैश अवार्ड भी दें और उनको नौकरी भी ऑफ़र करें, जिससे कि वो हरियाणा प्रदेश के और खिलाड़ियों को मोटिवेट भी करें और हरियाणा की स्पोर्ट्स को ऊपर लेकर आएँ। खेलो इंडिया की जो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही थी, कोरोना की वजह से प्रभावित हुई है, उसकी अब क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, इंफ्रा के ऊपर पूरा ज़ोरों-शोरों से हम काम कर रहे हैं और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हम प्लान जो है हमारा वो नवंबर में 21 नवंबर को होने का है। अगर किसी कारण से अगर थर्ड वेव का कोई चांस होते हैं आने के, तो डेफ़िनेटली हम इसको पुश ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि 21 नवंबर के हिसाब से हम सारी तैयारियाँ करके चलें। तैयारियों में प्रमुख रूप से क्या-क्या फोकस किया जा रहा है? देखिए, अभी तो फ़िलहाल तो हमारा जो अभी जैसे जुलाई चल रही है, तो हमारा मेन यही है कि अगस्त एंड से पहले-पहले हम इंफ्रा रेडी कर दें। इंफ्रा रेडी होने से ये हो जाएगा कि हमारा जो मैदान है, जो हमारी फ़ील्ड्स हैं, वो रेडी होने पर बाकी की जो चीज़ें हैं बहुत मैनेजमेंट की होती हैं, उसके ऊपर भी हमारा पेपर वर्क चल रहा है और हमारे टेंडर्स वगैरह जो लगने हैं, वो लग रहे हैं। जैसे ही वो कंप्लीट होंगे, तो मैनेजमेंट कंपनियाँ उसको टेक ओवर करके उसको लेंगी, क्योंकि ये इवेंट बहुत बड़ा होता है और इसमें मैनेजमेंट कंपनियाँ ही, अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स देखें, ओलंपिक्स गेम देखें, एशियन गेम्स देखें, चाहे हमारी नेशनल गेम्स हों, चाहे पहले की खेलो इंडिया गेम्स हों, ये सारी गेम्स ऐसी होती हैं जिसमें मोस्टली मैनेजमेंट कंपनियाँ ही हैंडल करती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपका बच्चों का रहने का, बच्चों का खाने का, बच्चों का ट्रैवलिंग का, साइट सीइंग देखना, उनके मैचेस ऑन टाइम हों, उनका टेलीकास्ट हो, मीडिया का, कई 100 चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको देखनी पड़ती हैं। उसको सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट कंपनी आजकल होती हैं, उसका टेंडर ऑलरेडी हमने लगा दिया है। वो जैसे ही वो कंपनी जो चूज़ की जाएगी, उस कंपनी के हिसाब से फिर आगे, क्योंकि बेसिकली वो 4-5 कंपनियाँ ही हैं टॉप इंडिया की जो इस चीज़ को हैंडल करती हैं, जिन्होंने चाहे वो एक्सपीरियंस भी जिसका अच्छा हो, तो वो कंपनियाँ हैंडल करेंगी और सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों उसको हैंडल करके चलेंगे साथ में। आप पहले हॉकी के खिलाड़ी रहे, कप्तान रहे, उसके बाद पुलिस अफ़सर रहे और अब राजनीति में हैं। राजनीतिक सवाल आपसे ना किए जाएँ तो वो जायज़ नहीं होगा। जिस प्रकार से पॉलिटिकल अगर चर्चा की जाए, हरियाणा में इस वक़्त कांग्रेस की जो हालत है, दिल्ली में अखाड़ा जम रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा के खिलाफ विधायक दल के नेता जो हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एमएलए लगातार वहाँ पर घेराव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी प्रेज़ेंस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं ज़्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं कहूँगा, मैं एक ही बात कहूँगा कि जिस घर में शांति ना हो, तो वो घर ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला जी इनेलो सुप्रीमो हैं, जेल से उनकी रिहाई हो चुकी है। देखिए, मैं उनके परिवार को बधाई देता हूँ कि वो वापस आएँ और अपने परिवार के साथ हैं। और दूसरी बात, उनके कार्यकर्ता में खुशी है और उनके आने से काफ़ी चीज़ें जो बदलाव देखने को मिलेंगी राजनीतिक में। अगर इसके अलावा आखिरी सवाल है ये मेरा कि किसानों के आंदोलन की चर्चा की जाए, इसमें आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि हर चीज़ के ऊपर सरकार एमएसपी दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कई फसलों के ऊपर एमएसपी दी जा रही है। खरीद इस बार हम मार्केट में जाते हैं, किसानों से पूछते हैं, तो वो खरीद उनकी बहुत अच्छी हुई है। क्योंकि पुराने टाइम में कहावत होती थी कि पहले इस्तेमाल कर लीजिए, फिर विश्वास कर लीजिए। कहावत क्या है, कमर्शियल ऐड में भी काफ़ी चीज़ों में हमें देखने को मिला। हम कई बार रूमर्स होता है कि हम घर में जाते हैं, तो हमें पता होता है कि मेरे घर में ये ऐसा कमरा बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है, इसमें ये कमी है या इसमें ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जो चीज़ में हम गए ही नहीं, उसका कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि यार ये घर में ऐसा चीज़ खराब हो गई या इस चीज़ खराब हो? तो वो चीज़ें जब हम आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो पता कैसे चलेगा कि आपको ये जो बने हुए हैं कानून वो गलत है? धन्यवाद। तो ये हैं संदीप सिंह, हरियाणा के खेल मंत्री हैं। ओलंपिक में जो खिलाड़ी जा रहे हैं उनको जहां इन्होंने शुभकामनाएं दी, सरकार की तरफ से 5-5 लाख की राशि पहले उन खिलाड़ियों को मुहैया करवा दी गई। 31 खिलाड़ी टोटल जो हैं
हरियाणा के हैं जो जा रहे हैं। हॉकी इनका अपना खेल रहा है, भले ही ये राजनीति में हो, लेकिन हॉकी से इनका एक दिल का रिश्ता है। हॉकी के खिलाड़ियों के लिए भी इन्होंने शुभकामनाएं दी और इन्होंने कहा है कि जो क्वार्टर फाइनल है उसमें विशेष फोकस कर अनुभव और जो तजर्बे हैं उनके साथ खेलना पड़ेगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।